नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे मेरा नहाना-धोना सुबह के सारे काम होने के बाद आ गई थी यहाँ पे और कपड़े धो दिए हैं, बस निचोड़ना बाकी है। तो आर्या के कपड़े मैंने पहले ही धो के डाल दिए हैं सूखने क्योंकि जैसे लगता है कि धूप ऐसा ना हो कि कम हो और आर्या के कपड़े सूख ना पाएँ। तो इसलिए सारे उसके जितने भी कपड़े थे वो धो के मैंने धूप अच्छा निकला हुआ था पहले ही डाल दिया था। वो सूख रहे हैं और तब फिर उसके बाद जो हम सब के कपड़े होते हैं वो सारे धुल के अब निचोड़ने लगी हूँ। तो अपने कपड़े ना सूखे उसकी टेंशन नहीं होती, लेकिन आर्या के मुझे लगते हैं उसके कपड़े सारे सूखे जल्दी सूख जाने चाहिए। दिक्कत होती है क्योंकि उसके कपड़े बार-बार गीला करती रहती है और धो सारे ही कपड़े मैंने धो डाले थे। आप सभी कहते भी हो डायपर के लिए, लेकिन ऐसा लगता है ना कि डायपर पहनाने से गीले में ही डला ना रहे बच्चा और गीले में रहने के कारण क्या हुआ कि रैशेस हो जाते हैं। अब ये तो है कि नहीं होते हैं लेकिन अधिकतर में हो जाते हैं और फिर अभी इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है। सर्दी जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी तो मैं पूरे ही सर्दियों के लिए डायपर मँगवा लूँगी उसके लिए। बाकी अभी ऐसे काम चल रहा है, कपड़े सूख जाते हैं धो-धो तो इसलिए अभी ऐसे ही मैं काम चला रही हूँ। और दोस्तों गाँव में लोग ये सभी चीज़ें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। यूज़ जो वो लोग करते हैं जिनके पास ज़्यादा ही पैसा है और एकदम शहरी तरीके से जो रह रहे हैं वो हमारे लायक नहीं है ये सभी चीज़ें और ना हम यूज़ कर पाएँगे इसे सालों-साल। बस यही है कि जैसा अभी काम चल रहा है वो ठीक है, अगर सर्दी में दिक्कत होगी ज़्यादा ही क्योंकि रात में बाथरूम कर देती है आर्या, तो मँगवा लेंगे 2 पैकेट ऐसे ही दिसंबर और जनवरी के लिए। अगर उसमें आराम मिलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि डायपर में बच्चों को उतना आराम मिलता होगा जितना कि हम बार-बार चेंज कर देते हैं और सूखे कपड़े में उसे लिटा देते हैं। मुझे तो नहीं लगता लेकिन पता नहीं क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया आस्था के समय पे अम्मा ही क्योंकि अधिकतर समय उसे रखती थी तो नहीं यूज़ किया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सारे कपड़े मैंने यहाँ धो के डाल दिए हैं, पानी पूरा भर दिया है क्योंकि सारा ही पानी ख़त्म हो गया था, रात का बासी पानी था उसी में कपड़े धो लिए थे मैंने। और अब जाके सारे बोतल वग़ैरह भी जो ये इतने बोतल मैंने भर लिए हैं ये भी जाके फ्रिज में रख दूँगी। हल्का-सा ठंडा पानी आस्था के पापा को पीना पसंद है तो इसीलिए 2-3 बोतलें भर के रख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कचरा दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा अभी तक दीपावली के बाद से हमने सफाई कर ही नहीं पाई थी और ये जो दीवालें हैं यहाँ पे भी वो छपाई भी नहीं हो पाई, बारिश होता है तो ये जो दीवाल है यही मिट्टी पूरा गिरता जाता है। लेकिन ऐसा कुछ समय ही नहीं मिला, ऐसा वक़्त ही लग रहा है नहीं आया और ना आ पाएगा कि इन सभी चीज़ों को दोबारा से रिपेयरिंग किया जाए। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं होता ये सब घर के काम करने में, छपाई वग़ैरह के काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जैसी परिस्थिति इन दिनों हो रखी है ना, वो जैसी हमारे घर पे परिस्थिति है वो सिर्फ़ हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों सोते-सोते सपने में भी ना हमारे टेंशन ही है दिमाग में। लोग कह देते हैं, एडवाइस दे देते हैं, ऐसा कर लीजिए, लेकिन जो जिसे करना है उसे ही पता होगा कि ये चीज़ें कहाँ से करी जाए। और कुछ लोग ये भी अरे यार टेंशन भूल जाओ, कुछ नहीं होता ये तो ऐसे टेंशन नहीं भूल सकते ना भई। क्योंकि जो जिस कंडीशन पे हम हैं ना, हम ही सिर्फ़ समझ सक रहे हैं, हम 2 जने सिर्फ़। और मुझे नहीं लगता कि हमारी इस परिस्थिति को लेके किसी और को तनक भी चिंता होगी। आप सभी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी मेरे ब्लॉग इतने दिन से देखते आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर लगता होगा मन में कि भई इन्होंने इतनी मेहनत करी ऐसा-वैसा। थोड़ा बहुत आप लोगों को परवाह हो जाती, लेकिन जो हमारे दिल पे बीत रही है ना, वो सिर्फ़ हमें ही पता है। कुछ भी मेरा काम करने का मन नहीं होता, ये सभी चीज़ें जो आज कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी मन नहीं है। बस ये है कि चलो टाइम खाली था कर देते हैं, यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दीपावली के बाद से यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई थी और मिट्टी जो ला के डाले थे आस्था के पापा वो यहीं पे पड़ा हुआ था और बाँस के पत्ते हैं वो भी गिर-गिर के यहाँ पे सारा कचरा फैल रहा था। अब क्या होगा कि यहाँ पे सफाई कर देंगे तो रोज़ डेली सुबह-सुबह झाड़ू लग जाया करेगी, तो ये सारे पत्ते भी साफ़ हो जाया करेंगे।
और दोस्तों उस तरफ जिस तरफ मैंने पहले ही मिट्टी से छपाई कर दी थी ना, वो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, जैसे लग रहा है चटाई सी बिछी हो बढ़िया। वो सुंदर दिखता है। और इधर जब छपाई नहीं हुई है और अभी साफ-सफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे छपाई नहीं करेंगे मिट्टी से, बस ऐसे ही झाड़ू लगा के लिपाई कर दूँगी, तो भी सही रहेगा यहाँ पे। तो ये जगह काफ़ी गंदा था और इस काम को करने के लिए अभी देखिए कितने दिन का समय लग गया। 10 दिन से हम लोग बिल्कुल मतलब वेले ही बैठे हैं, कुछ काम तो था नहीं, लेकिन नहीं हो पाता है मन। लेकिन आज फिर भी जैसे-तैसे मन को मना के दोनों ही जने आज लग गए हैं कि चलो कोई नहीं, कर ही दिया जाए यहाँ की सफाई। और सारा काम घर का हो चुका था, उसके बाद ही हम दोनों यहाँ पे फिर लग गए थे। खेतों का भी काम आज नहीं था आस्था के पापा को, तो उन्होंने फिर मेरे साथ भी हेल्प पूरी करवा दी है। तो आप सभी अगर सच में आप सभी को हमारे लिए थोड़ा-सा भी दुःख होता है ना, तो आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि हमारी लाइफ में अब सब कुछ सही रहे। ऐसी जैसी प्रॉब्लम अभी आई, कम से कम ऐसी प्रॉब्लम तो कभी ना आए, तो सही है। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों पीछे की तरफ डला हुआ था गोबर, आस्था के पापा वहीं से गोबर उठा लाए हैं और इसीलिए कंडे भी नहीं बनाए थे मैंने कि यहाँ पे सफाई सोच रखा था कि सफाई करना है। तो बस कंडे वहाँ के पाते नहीं थे और वो सारा ही जो गोबर है वो यहाँ पे लिपाई के काम में यूज़ हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे अभी पहली बार लिपाई करेंगे तो इसलिए ज़्यादा गोबर लगेगा, दरारें बहुत ज़्यादा है क्योंकि। तो दोस्तों आस्था के पापा लग गए हैं और गोबर को पहले ये सारे वैसे गांठ सी बनी हुई है तो इन सभी को मसीड़ के उसके बाद दोनों मिलके यहाँ की लिपाई कर देंगे। और दोस्तों अभी जो समय होता है इसमें आस्था गई हुई थी स्कूल और आर्या को थोड़े देर के लिए ना मैंने दादी के यहाँ भेज दिया था क्योंकि मुझे काम करने थे, कपड़े वगैरह रखे हुए थे धोने के लिए, तो भेज दिया था। आस्था के पापा लेके चले गए थे वहाँ पे और दूध भेज दिया था बोतल में। आर्या की दादी उससे तेल तेल और काजल वगैरह लगा के तेल मालिश करके और थोड़ी देर मतलब रखी रहेंगी अपने पास, 2-3 बजे तक छोड़ जाएँगी। उसके बाद फिर मैं देखूँगी उसे और अभी मैं यहाँ का काम जल्दी-जल्दी निपटा लेते हैं हम दोनों ही मिलके। लेकिन दोस्तों आस्था के पापा जब भी ये सब काम करते हैं ना लिपाई-विपाई का, तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हेल्प करवा देते हैं। तो ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं जल्दी-जल्दी काम हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जहाँ पे लिपाई कर रहे थे, वहाँ पे बहुत ऊबड़-खाबड़ था, एकदम कंकड़-पत्थर थे ऊपर की तरफ। मैंने आपको दिखाया नहीं है, अगले ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करवा देते हैं हेल्प, तो मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं आप कर दो। फिर मैंने उन्हें मना कर दिया था कि आप जाओ नहाना-धोना कर लो और मैं जब तक अब क्योंकि यहाँ की जो धरती थी वो प्लेन थी, इतनी ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ नहीं थी, तो मैंने कहा मैं ही लीप देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहले बाथरूम बना रखा था ना, शुरू में आपने ब्लॉग में देखा होगा। और उसके बाद यहाँ पे आस्था के पापा ने मिट्टी डाल के बरसात के दिनों में छोड़ दिया था, तो वो सारी मिट्टी ना नीचे की तरफ बही है, तो यहाँ की दीवार जो है वो जो धरती है वो एक लेवल की हो गई, बिल्कुल मतलब फर्श जैसी हो गई है प्लेन। लेकिन इनमें छोटे छोटे कंकड़ और ये सब मिट्टी के संग जो है ना वो हाथों में लग रहे थे, क्योंकि अभी पहली बार लिपाई करी है तो हाथों में लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तीसरी बार जब लिपाई होगा तो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। और उसके बाद ये बिल्कुल प्लेन आ जाएगा, मतलब फिर बिल्कुल भी कंकड़ जो है ना हाथों में चुभेंगे नहीं और पूरा ही जो धरती है वो एक बराबर हो जाएगा। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे बनाऊंगी एक चूल्हा खाना बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमेशा ही छाया रहता है, बांस के पेड़ लगे हुए हैं और चिड़ियाँ बैठती हैं अधिकतर इन बांस के पेड़ों पे। तो यहाँ पे चूल्हा नहीं बनाऊंगी क्योंकि चिड़ियाँ बैठी रहती है और बीट करती रहती हैं इसके कारण। और जो यहाँ थोड़ी सी जगह है अभी आप, तो दोस्तों ये देखिए हो गई है यहाँ की पूरी सफाई। बस वहाँ पे रह गया है थोड़ा सा मट्टी दबने को, तो इसीलिए वहाँ पे छोड़ दिया। वो जब मट्टी अच्छे से दब जाएगी उसके बाद फिर हो पाएगा वहाँ पे। और पूरे में ही लिपाई कर दी है तो अब ना सुंदर लगने लगा। बहुत ही ज़्यादा बेकार सा दिख रहा था, ये देखिए।
और दोस्तों उसके बाद सुबह मैंने खाना सारा बना दिया था, बस दाल नहीं छौंका था। तो अभी आस्था के पापा बोले कि दाल छौंक दो, तो वही मैं दाल छौंक रही थी और सब खाना सुबह ही नहा धो के बनाया था मैंने। और दाल छौंकने के लिए रह गई थी, तो अभी छौंक देते। थोड़ी सी दाल बनाई थी, बिल्कुल थोड़ी सी, इसलिए मैंने उस समय छौंका भी नहीं था। लेकिन इन्हें भूख लग गया था तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, और ये भी खा लेंगे, मैं भी खा लूंगी। सुबह नाश्ता बना दिया था। पानी भी डालो। तो इस सीजन की पहली चने की भाजी हमारे यहाँ आ चुकी है, ये देखिए। और दोस्तों सीजन की पहली ही चने की भाजी अच्छी लगती है, क्योंकि उसके बाद इनमें थोड़ा सा बड़े होने पर सुड़ी लग जाती है और फिर वो बना ले, खूब ले आऊं। खाने का मन नहीं करता है फिर वो वाला। लेकिन ये है बिल्कुल ताजी। काटेगा कौन? मैं ही काटे रही हूं। आप काट लोगे पतला पतला? तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।